को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आइए श्री नंददास जी के पावन चरित्र में हम आप सब लोग आगे के सत्र में प्रवेश करते हैं। आज नंददास जी का चरित्र पूरा हो जाएगा और महाराज जी आज्ञा देंगे तो कल श्री कुंभनदास जी का चरित्र, जो कि मेरे भी अति प्रिय हैं और कई भक्त जो कुंभनदास जी का चरित्र सुनते रहते हैं उनके भी अति प्रिय होंगे, लाल जी के भी अति प्रिय हैं। बहुत सुंदर चरित्र है श्री कुंभनदास जी का, वो हम आप सब लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज श्री नंददास जी के पावन चरित्र को विश्राम की ओर लेके चलें। हाँ कृष्णदास, सॉरी, हो जाती कभी कभी वो जीत हाथ की दे दी ना दूसरों को, तो मन में थोड़ा सा गम जैसा है। आहा। नैनन की बल जाऊं तेरे, 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 मोहन लाल बाल रस भीने, 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 नैनन की बल जाऊं तेरे, नैनन की बल जाऊं। देखो मैं फिर कह दूं, अष्ट सखाओं के पद जब गवते हैं ना तो शांत मत रहिए, गाइए। ठाकुर जी को इतने प्रिय लगते हैं ये पद और प्रकट हो जाते हैं सामने, आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए। कृष्णदास जी गा रहे हैं श्रीनाथ जी के सामने बैठ करके, मधुर छवि है श्रीनाथ जी की, और श्री कृष्णदास सन्मुख बैठे हैं, बैठ करके सुंदर तान लेकर के गा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अष्ट सखाओं में जो सबसे ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, इन्हीं के बड़े गुरु भाई सूरदास जी पीछे बैठ करके सुन रहे हैं। जिन सूरदास जी की लेखनी के आगे, कवित्व के आगे सब फीके पड़ जाते हैं, वो सूरदास जी बैठ करके सुन रहे हैं और नंददास कृष्णदास गा रहे हैं। मोहन लाल बाल रस भीने, मोहन लाल बाल रस भीने, जिय भावत इह नाम, जिय भावत इह नाम, नैनन की बल जाऊं तेरे, नैनन की बल जाऊं तेरे, बल बल चारु बिलोकनियों पर, बल बल चारु बिलोकनियों पर, बल बल चारु बिलोकनियों पर, बल 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 गोकुल गाँव, बल बल गोकुल गाँव। कृष्णदास जी क्या कह रहे हैं? बलि बलि चारु बिलोकनि ऊपर। श्याम सुंदर के नेत्र इतने सुंदर हैं, जब नंद भवन से निकलते हैं
और गोकुल की गलियों में जब गैया चराते हुए, हाँक करते हुए और हुर्र 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 ऐसी आवाज करते हैं गैयाओं के पीछे। घुंघराले केश हैं, ऊंची धोती पहनी है, कटकाचनी डाली है, गले में सुंदर हार नहीं पहने हैं, गायों के पैर बांधने वाले लोमना रस्सी को ही गले में पहन रखा है, उसी को सिर पर पाग बना करके पहन रखा है। ऐसे ठाकुर जी को जो बिलोक नहीं है, वे सब भी बली बली जा रहे हैं। जिसको जहां से ठाकुर जी निकल जाते हैं, सबकी एक ही मुद्रा रहती है, सब ठाकुर जी को देख करके केवल नजर उतारने लगते हैं। महाराज जी, हमारे वृंदावन परंपरा में ठाकुर जी का यत्र कत्र कहीं भी हम दत्त प्रभु का भी दर्शन करते हैं ना, सुबह स्नान करके आते हैं तो दत्त प्रभु को भी ऐसे ही करते हैं कि आपको किसी की नजर नहीं लगे। कई लोग हमको देख करके सोचते हैं ये क्या है, ये ठाकुर जी की कौन बलियां लेता। अरे जो सबसे सुंदर है उसकी बलियां लो, अपने बेटा की, अपनी बहू की, अपने परिवारी जनों की, अपने मित्र की, अपनी प्रियसी की, प्रियतम की, क्या बलियां लेना। सबके सबसे सुंदर प्रियतम तो यही है ना, रोज इनकी बलियां लो कि हे नाथ आप सदा ऐसे ही राजी रहो, आप सदा ऐसे ही प्रसन्न रहो, कोई की अला बलाए आपको नहीं लगे। और प्रेम छलकता है बलियां लेने में। पांडुरंग का जब दर्शन करते हैं, ऐसे ठाड़े हैं ठाकुर जी, कितना सुंदर भाव। अनेक भाव हैं कि विठ्ठल भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं। उसमें एक भाव और मेरे मन में आता है, क्या, जैसे ही हम ठाकुर जी विठ्ठलनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है ना, तो वो भी ऐसे ठाड़ा हो जाता है और ऐसे कहते हैं, अरे मैं इतने दिनाते तेरी बात निहार रहा हूं, इतने दिनाते तेरे काजे ठाड़ू और तू अब जाके आयो मेरे पास। तो मानो जैसे थोड़ी मीठी नोक झोंक के रूप में श्री विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े हमको देख करके कहते हैं, मैं तेरे काजे ठाड़ू और तू इतने दिना में आयो। गुस्सा कर रहे हैं। उनकी बलियां लो, हे पांडुरंग भगवान, कोई की नजर नहीं लगे, कितने सुंदर हैं आप। कृष्णदास जी कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी निकलते हैं सब बलियां लेते हैं, सब बलियां लेते हैं। अरे कहां तक कहें, वो गोकुल गांव जहां ठाकुर जी निवास करते हैं, वो गांव भी ठाकुर जी की बलियां लेता है। कैसे, जैसे ही श्याम सुंदर नंद भवन से निकलते हैं, तेज धूप होती है आकाश में, अचानक से बादल आ जाते हैं, सब गोकुल गांव बिल्कुल श्याम वर्ण का हो जाता है। श्याम सुंदर चल रहे हैं, कहीं कोई पीड़ा उनको ना हो जाए। सब बलियां ले रहे हैं ठाकुर जी की। बलि बलि कृष्ण दास बलिहारी, 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 गुनी जन चित विश्राम, गुनी जन चित विश्राम, हे नैनन की बलि जाऊं तेरे, नैनन की बलि जाऊं तेरे, हाँ नैनन की बलि जाऊं तेरे, नैनन की बलि। बलि जाऊं तेरे। कृष्णदास जी ठाकुर जी के सामने बैठ करके पद गा रहे थे। सब वाहवाही करने लगे उनके शब्दों की, उनके भावों की। दो चार पद गाए, पीछे बैठे सूरदास जी शांत बैठे हैं। कृष्णदास जी उनके पास गए और सूरदास जी को प्रणाम करके कहा, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपनी वाणी से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही हमसे।
तो सूरदास जी ने, अब इसको आप लोग ये मत सोचिएगा कि सूरदास जी ने यहां पर ईर्ष्यावश ये बात कही है, नहीं। अब क्यों कही है ये आपको बाद में पता चलेगा। क्या कहा सूरदास जी ने? बोले तुम्हारी जितनी भी छाप हैं, तुम्हारे जितने भी पद हैं, उनमें हमारी नकल दिखाई देती है। तुम जितने भी पद गाते हो, जितने भी पद की रचना करते हो, वो सारे पद मेरे पदों से मिलते जुलते हैं। अब भाई कोई सीनियर कलाकार है और वो जूनियर को अगर ऐसे बोल दे तो थोड़ा अटपटा तो लगता है। उत्साहवर्धन करने की जगह आप ऐसे बोल रहे हो। कृष्णदास जी हाथ जोड़ के बैठे थे। सूरदास जी बोले देखो तुम्हारा वो पद, उसकी छाप देखो हमसे वहां मिलती है, वो वाला पद उसकी छाप वहां मिलती है, ये वाला पद उसकी छाप वहां मिलती है। इस प्रकार से सारे पदों को बता दिया कि सब हमारी नकल है। कुछ अलग लिखने का प्रयास करो, थोड़ा परिश्रम किया करो, थोड़ा जो है चिंतन किया करो, थोड़ा हमसे अलग लिखने की कोशिश करो। कृष्णदास जी बोले कोई बात नहीं सूरदास जी, मैं प्रयास करूंगा। अब इसमें ईर्ष्या नहीं है, क्या है मैं फिर कहूं, अभी पता चलेगा। कृष्णदास जी गए। अब कृष्णदास जी मन में सोचने लगे 1.25 लाख पद हैं सूरदास जी के। मैं किसी भी लीला में अगर लिखने का प्रयास करूंगा, एक एक लीला पर 10-10 पद लिखे हैं सूरदास जी ने। भगवान कृष्ण के जन्म की लीला के 15 से 20 पद हैं। माखन चोरी लीला के 10 से 15 पद हैं। रास लीला के 50 पद हैं। एक ही रास के 50 पद हैं सूरदास जी के, अलग 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 भावों के। नाग नथन लीला, नाग को नथ रहे हैं ठाकुर जी, सूरदास जी का ही पद है। तांडव गति मुंडन पर, 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 निरतत बनवारी, तांडव गति पर, तांडव बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरतत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, निरतत गिरधारी, पम 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 पग धरत, पम 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 पग, पम 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 पग पटकत, पम 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 पद, फम 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 फनन ऊपर, फम 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 फनन, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, नाग बधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति शम 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 सनकादिक, शम 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 सनकादिक, नम 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 नारद मुनि, नम 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 मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव। मतलब ये सूरदास जी की रचना की विशेषता है। दिखने लगेंगे श्याम सुंदर आपको सामने, चम 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 चरण धरत, अपने चरण धर रहे हैं बार बार, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से पांचवे। ठाकुर जी नाग के हजारों फणों पर, कभी इस पर पैर रखते हैं, कभी इस पर पैर रखते हैं। तब वो क्या कर रहा है? बिम 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 विनती करत, विनती कर रहा है कि हे नाथ मुझे छोड़ दीजिए, नाग बधू तारी। और जब ठाकुर जी अब यहां
ठाकुर जी तांडव नहीं कर रहे हैं नाग के ऊपर, ठाकुर जी तो उसको मार रहे थे, लेकिन जितनी द्रुत गति से ठाकुर जी उसके फणों के ऊपर कूद रहे थे, कभी इस फन पर, कभी उस फन पर, कभी उधर वाले फन पर, इतनी द्रुत गति से कूदते हुए ठाकुर जी दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि नाच रहे हैं। आकाश में नारद जी मृदंग लेकर के आ गए हैं, महादेव वीणा बजाने लगे हैं, सरस्वती अलाप लेकर के गा रही हैं, नारद आदि मुनि सब बैठ करके सुंदर वादन कर रहे हैं और 33 कोटि देवता ऊपर से पुष्प वर्षण कर रहे हैं। सूरदास जी की वाणी में यह सामर्थ्य है कि कोई गा दे तो ठाकुर जी सामने दिखने लगते हैं। बम बिम बिम विद्याधर बिम 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 दम 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 देव सकल दम दम गम 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 गंधर्वादिक गम 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 अरे नाचत दे तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु किम किम किनहु न जाने किम किम किनहु किम 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 हूँ न जाने चम 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 चरण पड़त चम 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 चरण निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पर। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास जी की वाणी सामान्य नहीं है महाराज जी। एक और सुंदर बात, ये कालिया नाग नथन लीला जो है, इसके पीछे एक रहस्य और है जो श्री जयदेव गोस्वामी बताते हैं। इतनी जल्दी स्वर मत बदल दिया करो, गाने में दिक्कत होगी, थोड़ी देर रहने दिया। अब ले आए हो तो वहीं रहो, अब ऊपर मत जाओ। कालिय विषधार गंजन जनरंजन जनरंजन। अब यहां जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि कालिय विषधर गंजन जनरंजन है, कि कालिया नाग के फण के ऊपर ठाकुर जी जब नृत्य कर रहे हैं तो जनों का रंजन हो रहा है, सब खुश हो रहे हैं। लेकिन भागवत जी खोल के देखते हैं तो वहां पे सब रो रहे थे। यशोदा मैया तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी है जैसे पता चली कि लाला कालिया नाग पे चढ़ गया है। तो फिर जनरंजन कैसे हुआ? एक और सखा आ गए हैं, तीन तो अब देखो वो भी दिगंबरा बोलते हुए आ रहे हैं। दिगंबरा आ जाओ भैया, आ गए हो तू, तेरी प्रतीक्षा कर रहे हम सब रे। अद्भुत है भैया। दत्त धाम में कभी कभी लगता है वैकुंठ उतर आता है क्या पृथ्वी पर। और ये सब महाराज जी के मन में चलते हैं भाव, हम लोग चाह करके भी नहीं सोच पाते। इतने उत्सव करते हैं ठाकुर जी के, फिर भी इतनी बढ़िया योजना नहीं बनती दिमाग में जितनी यहां महाराज जी की बन जाती है।
तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, कृष्णदास जी का चरित्र चलना चाहिए, पर अब कालिया नाग शायद कह रहे होंगे कि मुझ पे भी कृपा करो। आज मैं गया था गोदावरी स्नान करने सुबह, तो मुझे लगा कि कोई नाग बैठा है क्या, तब से नाग ही नाग चल रहा है दिमाग में पर है नहीं वहां पे, भगवत कृपा से तो ना ही मिले तो अच्छा है। इसलिए आज ही हमने कालिया नाग जो है निर्भय की और काली, ठाकुर जी के पद गवा करके नाग होंगे भी तो चले जाएंगे भैया, आना नहीं, स्नान करने जाएं तब। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, बात पे आते हैं। जयदेव महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कालिया विषधर गंजन जन रंजन ए। जब भगवान कालिया नाग पर नृत्य कर रहे तो जन का रंजन हो रहा है, ऐसा नहीं है। भागवत जी के अनुसार तो वो सब दुखी हो गए थे, ब्रजवासी रोने लगे थे कि अरे लाला, या नाग के ऊपर तो उतर या नीचे, काय को नाच रहे हो, या के ऊपर खा जाएगा तो है। सब रो रहे थे, तो फिर जनरंजन कैसे हो सकता है। जयदेव महाप्रभु की इस बात में प्रसिद्धि है कि वो ठाकुर जी की उन लीलाओं को जानते हैं जिनको कोई नहीं जानता। तो बोले इसमें क्या लीला है, तब जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, 3 दिन पहले एक लीला घटी थी कालिया नाग मर्दन के 3 दिन पहले। बोले क्या, पिय को नाच से खावत प्यारी, पिय को नाच से खावत प्यारी। श्री प्रिया जी, किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य करना सिखा रही थी 3 दिन पहले। कैसे हाथ करने चाहिए, कैसे चरण करने चाहिए, कैसे मुख की आकृति बनानी चाहिए, कैसे नेत्रों की भंगिमा होनी चाहिए, सब ठाकुर जी को सिखा रही थी। सिखा दिया, सुबह से शाम तक सिखाया। शाम को किशोरी जी बोली अब सीख लिया, अब मैं बैठ करके देखूंगी, आप नृत्य करके दिखाओ। तो ठाकुर जी बोले 2 दिन रुक जाओ। बोले क्यों? 2 दिन बाद वृंदावन में बहुत सुंदर मखमली मंच आने वाला है, उस पर नृत्य करके दिखाऊंगा। तो आज जैसे ही कालिया नाग आयो तो ठाकुर जी बोले ये बढ़िया मंच मिलो है किशोरी जी। तो बाकी सब तो वहां दुखी हो रहे थे, पर दूर खड़ी हुई किशोरी जी, जैसे गुरु अपने शिष्य को मंच पर चढ़ करके अपनी प्रतिभा का स्वरूप प्रकट करते हुए जब गुरु दूर से दिखता है ना, तो जैसे शिष्य है, अब गुरुजन यहां बैठे हैं, अब इनके शिष्यजन जब वेद मंत्र बोलते होंगे तो निश्चित है इनके भी होठ चलते होंगे इनके भी होठ चलते होंगे, आप यहाँ ऐसे बोलना है, इतना अनुस्वार लेना है, ऐसे स्वर उठाना है, यहाँ छोड़ना है, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हंसते हंसते सामने बैठ करके प्रतियोगिता में शिष्य को देख करके गुरु के मुख से भी वही निकलने लगता है कि कहीं भूल भी रहा होगा तो मुझे देख करके याद आ जाएगा। ऐसे ही आज जब ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं तो दूर किशोरी जी खड़ी हैं और किशोरी जी खड़े होकर के ठाकुर जी को ताल दे रहे हैं। और जैसे ही ताल दे रहे हैं तो ठाकुर जी बार बार अपनी किशोरी जी के द्वारा सिखाए गए जो स्टेप्स हैं, ऐसे चरण धरना है, ऐसे हाथ करना है, ऐसे नेत्र घुमाने, वो सब का कर रहे हैं। और दूर खड़ी हुई किशोरी जी बड़ी आनंदित हो रही हैं। तो श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं मैं ब्रजवासियों की स्थिति नहीं बता रहा हूं। तो बोले किसकी स्थिति बता रहा हूं? बोले मैं किशोरी जी की स्थिति बता रहा हूं, उनका रंजन हो रहा है ठाकुर जी को देखते हुए। भैया इन आचार्यों के सन्निधि में जाकर के आपको ऐसे ऐसे रहस्य मिलेंगे जो कोई नहीं बता सकता, इन आचार्यों को अनुभव हो जाते हैं। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।